प्रणाम। भगवत गीता और गीता का दर्शन माने जीवन का दर्शन। गीता सिखाती क्या है? मनुष्य को अपना धर्म सिखाती है, मनुष्य को अपना जीवन जीने का तरीका सिखाती है। आर्ट ऑफ लिविंग, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। जो जीवन बंधन में बंधा हो, दुख से पीड़ित हो, जो जीवन परेशानी से भरा हो, जो जीवन हमेशा पतन की ओर ले जाता हो, वो जीवन यदि नहीं चाहिए तो फिर गीता का दर्शन करना होगा। गीता सबसे पहले आपको खुद का दर्शन करवाती है, मानव दर्शन। सबसे पहले हम अपने आप को जांचना शुरू करते हैं, क्या हम दुखी है या फिर सुखी है, क्या हम पीड़ित है या फिर आनंदित है, हम परेशान है या मुक्त है, हम दरअसल कौन सी अवस्था में है। ये जांचने का काम गीता के माध्यम से होता है। वो एक दर्पण है, बिल्कुल स्वच्छ आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। जहां जहां फिर गलतियां हो, वो गलतियां सुधार के हम अपने आप को धर्म के रास्ते पर ले जाए, मुक्ति की ओर चले, उन्नति की ओर चले। इसीलिए गीता है। कुल मिलाकर आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तृत्व कौन सा है, आपके कर्म कैसे है, आपके विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, उसकी ओर ध्यान दिलवाती है गीता। इसीलिए गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि आप गीता में केवल झांको, आप गीता में केवल देखो, गीता का श्लोक पठन करो, या फिर गीता में आप पूजा पाठ करके मंदिर में गीता को सजाकर खुद को धन्य कर ले। बिल्कुल नहीं। गीता अनमोल है, इसलिए कि आप गीता का अनुसरण करने को तैयार हो। गीता अनुसरणीय है। आओ, आज हम गीता के उस विशेष दालन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो दालन हमें अपनी खुद की जीवन को दिशा दिलवाएगा। एक 2 क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे, दोनों हाथ जोड़कर एक मंगल प्रार्थना करें। चेहरे पर प्रसन्नता हो, खुशियां हो। मंगल गीत गाकर खुद का मन पहले तो मंगलमय बना ले। आंखें बंद है। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबके दुखड़े दूर होवे, अंतर पावन होय रे। सबके दुखड़े दूर होवे, अंतर पावन होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल
होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। गहरी श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, फिर गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर जाने दे। चेहरे पर प्रसन्नता है, ध्यान प्रभु से प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके शरण आए हैं। हमें धर्म समझाओ, हमें कर्म समझाओ। कर्म योग क्या है, कर्म संन्यास योग क्या है, हम नहीं जानते प्रभु। हम किसी की देखा देखी कर लेते हैं, दो चार लोग कुछ करते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, फिर थोड़ी समय चलने के बाद पता चलता है हम गलत रास्ते पर निकल आए, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हमेशा पश्चाताप, ग्लानि, आत्मग्लानि। हम परेशान हैं प्रभु, बस रास्ता दिखाओ। हमें परम प्राप्ति करनी है, शांति, प्रगति, विकास। इसलिए हम आपसे गीता का ज्ञान चाहते हैं। ओम 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 ओम। गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें, फिर गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलते हुए अपने आंखों से लगाए, चेहरे से और संपूर्ण शरीर से लगाए। ओम ओम ओम। आंखें खोलें। आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण 42वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दो बातें बुनियादी है, महत्वपूर्ण है, बेसिक है, जीवन को समझने योग्य है। पहली बात है कर्म और दूसरी बात है कर्म का सिद्धांत। क्या है कर्म? कर्म आपके विचारों को दी हुई गति है, आपके विचारों को दिया गया आकार है, आपके विचारों की ली हुई एक्शन है। जो विचार मन में आया, उन विचारों के साथ भावनाओं को जोड़कर आप जो क्रियाएं करते हो उसे आप कर्म कहते हो। किसी को डांटते हो तो अचानक से नहीं, आपके मन में विचार आता है कि इसे डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। विचारों के साथ क्रोध की भावना जोड़ देते हो और फिर क्रिया घटती है, एक्शन हो जाती है और डांटने का कर्म हो जाता है। किसी की सेवा करते हो, विचार आता है मन में कि नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए, ये दुर्बल है या ये जरूरतमंद है, मैं सक्षम हूं। ऐसे चंद विचार आपके मन में आते हैं, भावनाएं पनप जाती है, किसी को मदद करने की दया की भावना, और आप उस दया की भावना और सेवा के विचार को जोड़कर जो क्रिया कर लेते हो, सेवा का कर्म हो जाता है। कुल मिलाकर आपका कर्म केवल आपके विचार और भावनाओं का जोड़ है। एग्रीड और नॉट? और दिन भर में प्रतिदिन आपके 60,000 विचार आते रहते हैं, 60,000 थॉट्स पर डे। इन 60,000 विचारों में आप कई विचार नेगेटिव करते हो, कई विचार पॉजिटिव करते हो, और जिन पॉजिटिव विचारों के साथ सद्भावनाओं को जोड़ते हो वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। निगेटिव विचार आते ही उनके साथ यदि आप दुर्भावनाएं जोड़ते हो, क्रोध हो, द्वेष हो, बदले की भावना हो, घृणा हो,
देखते ही देखते तुरंत आप दुष्कर्म कर बैठते हो। दुष्कर्मों का भी आपको फल भुगतना है और सत्कर्म का भी आपको फल चखना है। कर्म का सिद्धांत है। यहां तक के तो सभी को समझ में आता है, यहां तक के हम जानकार है कि कर्म करो तो अच्छे करो, कर्म बुरे न करो। लेकिन क्या केवल सत्कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से हमें सद्गति अर्थात परम गति अर्थात हमें जो उन्नति प्रगति चाहिए वो हो जाएगी? नहीं, इतने पर नहीं होगी। सत्कर्म करना अच्छी बात है, अच्छे विचार करना अच्छी बात है, अच्छी भावनाएं अच्छी बात है, अच्छे कर्म वो भी अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त बात नहीं है, उससे पूर्णत्व नहीं मिलता। अच्छे विचार करने वाले को भला आदमी कहा जाएगा। अच्छी भावनाएं और अच्छे कर्म करने वाले को भला आदमी कहा जाएगा, लेकिन मुक्त आत्मा नहीं कहा जाएगा। केवल भला होना एक बात है और मुक्त जीवन जीना, परम धाम को प्राप्त होना, ईश्वर की प्राप्ति करना, सद्गति प्राप्त कर लेना बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग है। और इस 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्ति का सोपान दे रहे हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं, हमें परम धाम की ओर ले जाना चाहते हैं, हमें भला आदमी के परे, भले के परे जो परम मुक्ति है वहां तक ले जाना चाहते हैं। कैसे ले जाएंगे? 2 बातों से। पहली बात है कर्म योग, दूसरी बात है कर्म संन्यास योग। सादी भाषा में हम कहेंगे संन्यास और कर्म। क्या है संन्यास और क्या है कर्म? सबसे पहले जान ले संन्यास क्या है। जैसे ही आप पिछले सत्र में जान चुके हो कि वस्त्र को बदलना, गेरुए वस्त्र पहनना, कमंडलू हाथ में लेना, ललाट में भस्म लगाना या फिर रुद्राक्ष की माला पहनकर घर छोड़कर जाना संन्यास है? नहीं, ये संन्यास नहीं है। हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर, हम अपने कर्तृत्व को छोड़कर भयभीत होकर किसी से भागते हैं, घृणा करके किसी से दूर होते हैं, हम सन्यासी नहीं हो सकते। पत्नी को छोड़कर भाग रहे हो, सन्यासी हो ही नहीं। डर के भाग रहे हो क्या? वैवाहिक जीवन को आप थक गए हो, ऊब गए हो, नौकरी में वीआरएस ले रहे हो, नौकरी से थके हो, भयभीत हो, बॉस को डर रहे हो, बिजनेस में डर रहे हो, ग्राहकों से परेशान हो। जहां जहां भय है, घृणा है, उनके साथ आप भयभीत होकर घृणा के साथ भाग रहे हो, तो घृणा और भय आपको मुक्त नहीं करवा सकती। इसलिए आप जहां हो वहीं जमे रहो और भय को भगाने की चेष्टा करो, घृणा को, द्वेष को भगाने की चेष्टा करो, आपके भीतर जो आसक्ति है उसको निकालने की चेष्टा करो, फिर होगा संन्यास। संन्यास का मतलब है आप कर्म नहीं छोड़ रहे हो, कर्तव्य नहीं छोड़ रहे हो, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ रहे हो, छोड़ रहे तो बस द्वेष, घृणा, भय, चिंता, और फिर हो जाएगा संन्यास। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में आपने देखा, ज्ञेयः स
नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, नहीं किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी ही सन्यासी कहलाता है। न द्वेष करो, न आकांक्षा रखो, न अपेक्षा करो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सन्यास अपने परिवार में ही ले सकते हो। कोई जरूरत नहीं है परिवार छोड़ने की, क्योंकि परिवार छोड़कर जिन लोगों में जाओगे वो भी एक परिवार ही होगा। आप अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को छोड़कर जाओगे, जिन मठों में जाओगे, जिन आश्रमों में जाओगे, वहां भी एक परिवार बन ही जाएगा। आप कहाँ के हो? मैं फलाने आश्रम का हूं, फलाने डेरे का हूं, फलाने बाबा का हूं, फलाने माई का हूं, फलाने महात्मन का हूं, तो उनका हो। उसकी अपेक्षा आप अपने पत्नी के हो, आपके बच्चों के हो, आपके पति को हो। इसमें क्या और अलग है और क्या बुरा भी है? बोलो तो। आप समझ रहे हो? स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, पद बदलने से कुछ नहीं होगा। जो होगा वो भीतर में द्वेष करने की प्रवृत्ति है, उसको बदलने से होगा। भयभीत हो गए हो, उसको बदलने से होगा। अब हम भयभीत क्यों रहते हैं, हम द्वेष क्यों करते हैं और किस से करते हैं, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझो। हम भयभीत केवल उन्हीं बातों से होते हैं जो बातें करना हमें नहीं आता। वो कर्म, जो कर्म आपको आवश्यक लगते हैं, लेकिन वो कर्म करने से आप डरते हो, क्योंकि आपको उन कर्मों की आदत नहीं है। आप डरते किससे हो? मान लीजिए आप खिलाड़ी हो, क्रिकेट खेलते हो, और आपको क्रिकेट खेलने में रुचि है, दिलचस्पी है, क्रिकेट की तरफ आकर्षण है, इसलिए क्रिकेट की प्रैक्टिस भी है, और प्रैक्टिस के कारण आपको क्रिकेट की आदत भी है, अच्छी तरह से खेल लेते हो। अब आपको किसी ने कहा चलो फुटबॉल खेलते हैं, तो आप भयभीत हो जाओगे, क्योंकि फुटबॉल में रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है, आदत नहीं है, और फुटबॉल की मैच के लिए आप तैयार नहीं हो। तो फुटबॉल की मैच के लिए आपको खड़ा कर दिया, आप भयभीत हो जाएंगे, अरे बाबा इन प्लेयर के सामने मेरा क्या? यस और नो? तो जैसे ही आप फुटबॉल से भयभीत हो गए हो, तो क्रिकेट से चिपक जाओगे, नहीं मेरा क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, मेरा क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा। तो क्रिकेट को इतना चिपक कर बैठे हो, उसे कहते हैं कर्म में आसक्ति। जो कर्म आप कई दिनों से करते आए हो, वर्षों वर्षों से करते आए हो, और आदतन उन कर्मों में ही आप बरत रहे हो, उसमें आप सम्मोहित हो चुके हो। इसे हिप्नोसिस स्टेट कहा जाता है। और जहाँ सम्मोहन है वहाँ बेहोशी है, बेहोशी है, होशी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? आप सोचो, सोचो तो। जो शराब पिया हुआ है वो होश में है या बेहोश है? और जो शराब पिया है, बेहोश है, वो व्यक्ति कहाँ चल रहा है, किसके हाथ में हाथ देकर चल रहा है? वो उसका पतन होगा या उत्थान होगा, वो जानता कहाँ है? कहाँ जानेगा? कौन उसे भड़काएगा, कौन उसे फंसाएगा, कौन उसे फुसलाएगा, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो बेहोश है। आप भी उसी प्रकार से विशिष्ट कर्म को लेकर कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करके, उसमें आकर्षित होकर, हिप्नोसिस स्टेट में उसकी आदत डालकर अपने आप को उस कर्म के साथ बंधे हुए हो।
फिर आपके कर्म को कोई चैलेंज करता है कि आप अब दूसरे रोल में आ जाओ और वो रोल अदा करो। जैसे कई दिनों से, कई वर्षों से एक महिला अपने घर में माँ बनकर, पत्नी बनकर रह रही है, और जैसे ही उसके बेटे की शादी हो जाती है, बहू आती है, तो बहू कहती है कि अरे माताजी, अब आप अलग वाले रोल में आ जाओ। अब ये सासू माँ पहली बार बनी है, इसको आदत तो है नहीं सास बनने की। अब वो डरती है सास बनने से, भयभीत हो जाती है। सास का रोल निभाना उसको आता नहीं है। अब जब रोल निभाना नहीं आता है तो बार बार उस रोल से भागना चाहती है। जितना भागना चाहती है, वो संन्यास नहीं लेती, वो उस कर्तव्य से भागती है। कर्तव्य से भाग रही है और बहू के सामने वो कमजोर दिखाई दे रही है। जितना कमजोर दिखाई दे रही है, उसको वो सुहाता नहीं है कि मैं कमजोर हूं। अहंकार आड़ा आता है। और फिर बहू जो उम्र में कम है, समझ में कम है, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा है, अब वो जवान है और सासू माँ के शरीर में झुर्रियाँ पड़ी है, आंखों के कंचे हो रहे हैं। अब शरीर से कमज़ोर है, मन से भी कमज़ोर होने लगी, दिमाग से भी कमज़ोर होने लगी, और ये सुहाता नहीं है, इसलिए वो बहू का द्वेष करना शुरू कर देती है। आपके भीतर पहले भय आया, बाद में द्वेष आया। आप समझ रहे हो? बिजनेस करते हुए कई ऐसे कर्तव्य होते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं, लेकिन आप बिजनेस के विशिष्ट अंग को ही जानते हो, दूसरे अंग को स्पर्श करने की चेष्टा ही नहीं करते, और जब उसका सामना करने की जरूरत पड़ती है वहाँ से भागते हैं, किसी और एम्प्लॉय को वहाँ डिप्यूट कर देते हो। अरे मुझे अकाउंटिंग आता ही नहीं, टैली क्या होता है समझता नहीं, उसके लिए मैंने उसको रख दिया। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि उसी की वजह से उसका ऑडिट बिगड़ जाता है, उसके कैलकुलेशंस बिगड़ जाते हैं, देखते ही देखते बिजनेस में उसका लॉस आ जाता है। द्वेष करने लगता उस बिजनेस से कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। आपके जीवन में द्वेष पनप रहा है, और द्वेष की वजह से आप दुखी हो रहे हो, भय की वजह से दुखी हो रहे हो। जहां दुख है वहां पर मुक्ति कहा, जहां दुख है वहां पर मोक्ष कहा। एग्रीड और नॉट? इसलिए आपको आपके कर्म से आसक्त होना गलत बात है, ये पक्का कर लेना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हो उसके साथ अन्य कर्म करना भी आपकी ही जरूरत है, और उसके लिए आपको सभी कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं विशिष्ट ही कर्म करूंगा, दूसरे कर्म नहीं करूंगा, ये मन में आते ही खुद को एक थप्पड़ मार देना नहीं, वो कर्म भी सीखना ही पड़ेगा। वर्साटाइल बनो, बहुआयामी बनो, ऑलराउंडर बनो, कृष्ण के भांति बनो, भीष्म के भांति नहीं। भीष्म को एक ही कर्म आता था, हस्तिनापुर की रक्षा और राजा की नौकरी। वो राजा लंपट क्यों न हो, दुर्योधन जैसा। आपने कटप्पा देखा बाहुबली में? कटप्पा है तो बलवान, उसके बलबूते पर माहेशमती का सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन बस हमारे 4 पीढ़ियों से हम माहेशमती की सेवा कर रहे हैं, और फिर राजा कौन है, वो अच्छा है बुरा है कुछ देखना नहीं है, उसके लिए करना है। फिर बाहुबली के लिए तो करना ही करना है, लेकिन भल्लाल देव के लिए भी करना है। जो लंपट है, बदमाश है, खराब है, उसके लिए भी करो। आप समझ रहे हो? आप अपने कर्मों के बंधन में ना अटको, जागृत रखो, अपने आप को होश में रखो, और जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे अपने रोल को बदलते जाओ। इसलिए कृष्ण समझ में नहीं आए किसी के कि कृष्ण बांसुरी बजाने वाले कलाकार है या रासलीला करने वाले नर्तक है।
कृष्ण युद्ध करने वाले योद्धा है या राजनीति करने वाले राजनीतिक है? कौन है कृष्ण? भगवान है या भक्त है या फिर कौन है? किसी को समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा? कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा। और कृष्ण जिस प्रकार से जब जब जिस जिस बात की जरूरत पड़ती है वहां वहां उस रोल में खुद को खड़ा कर देते हैं, आपको भी वैसे ही होना पड़ेगा। तब जाकर समझ में आएगा कृष्ण क्या है। कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ रहे हो? परेशान हो जाओगे। ये परेशानी क्या है? ये परेशानी आपने खुद को एक चैनल में बांध लिया, उसकी है। आप सन्यासी नहीं हो। सन्यासी का मतलब क्या है? जिसके जीवन में 24 घंटे आनंद है, खुशियां है, उत्सव है, मौज है, मुक्ति है, प्रसन्नता है। जब आप बच्चे थे तब क्या आपके साथ में यह नहीं हो रहा था? क्या आप 24 घंटे प्रसन्न नहीं थे, आनंदित नहीं थे, खुश नहीं थे, मुक्त नहीं थे? कौन सा बंधन था? कुछ भी नहीं था। इसलिए कहते थे कि भगवान का रूप होते हैं बच्चे। तो बड़े हो गए तो क्या हो गया? भगवान नहीं रहे, असुर बन गए, राक्षस बन गए। हाँ, बन गए भाई। क्यों? क्यों? क्योंकि भय से भर गए, आनंद नदारद हो गया। क्यों? प्रसन्नता खो गई, मुक्ति नहीं रही, बंधन में अटक गए। और बंध कौन सा है? बंध पाश कौन सा है? बस कर्म का बंधन। हमने चूज कर लिया और मेरी चॉइस यही है, माय चॉइस, उसी को लेकर चलते रहे। भाई साहब, यदि मंत्र जपना है तो एक मंत्र जपो, नो चॉइस। मैं जब तक अकल का कच्चा था, मैं जब तक ना समझ था, तब तक मैं भी कहता था माय चॉइस। पत्नी मेरी चॉइस है। फिर मां क्या है? नहीं, मां अब बूढ़ी हो गई, वो थोड़ी चॉइस रही। ये क्या बात हो गई? लेकिन जब अकल आई, जब समझ आई, तब पता चला नहीं नहीं, मां के प्रति भी कर्तव्य है, पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है, दोनों के प्रति है। अब माय चॉइस कहा है, अब नो चॉइस। जहां पर चॉइस से बाहर आते हो, वहां पर कर्तव्य दक्ष हो जाते हो, जिम्मेदार बनते हो। और व्यक्ति जब जिम्मेदार बन जाता है, तब वो कर्मयोगी बन सकता है। ये क्या बात हो गई? क्या हम कर्मयोगी है? नहीं है। नहीं भाई साहब, माफ करना, लेकिन नहीं है। क्या है कर्मयोग? पहले तो ये बताओ, आपको सन्यास समझ में आया क्या? कितने लोग हैं जिनको सन्यास क्या होता है वो समझ में आया? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। जिनको सन्यास समझ में आया कि अपनी कर्तव्य कर्म को न छोड़कर उसी में बरतते हुए केवल कर्म में जो आसक्ति है उसको छोड़ देना, भय या द्वेष को छोड़ देना, यह सन्यास है। अब जब सन्यास समझ में आया तो कर्मयोग समझ में आएगा। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है आप अपने वही कर्म करें जिन कर्मों में आप पॉजिटिव हो और क्रिएटिव हो। समझिए, आप जिन कर्मों में पॉजिटिव और क्रिएटिव रहते हो, सकारात्मक और सृजनशील रहते हो, उतने ही कर्म में योग साधा जाता है।
कर्म योग जैसे दुग्ध शर्करा योग, दूध होता है उसमें शक्कर डालते ही मिठास आ जाती है, स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके कर्म में पॉजिटिविटी डालो, क्रिएटिविटी डालो, तो वो योग बन जाता है और कर्म योगी बन जाते हो। आप बच्चों का लालन पालन कर रहे हो और बच्चों को कोस भी रहे हो, आप पत्नी के साथ अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हो और पत्नी को गालियां भी दे रहे हो, निगेटिव हो, पत्नी को हमेशा कोसते रहते हो, हमेशा उसकी कंप्लेंट करते रहते हो, पति के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हो, क्या लगता है कि आप उसको भोजन खिला रहे हो तो कर्मयोगी हो गए? अरे नहीं, निगेटिविटी के साथ किया हुआ कोई कर्म कर्मयोगी नहीं बनाता। समझ लो, जान लो, इस रहस्य को जान लो। निगेटिविटी के साथ किया हुआ कोई भी कर्म कर्म योग तक नहीं पहुंचाता। भेद है, सूक्ष्म है, जान लो। फिर क्या पत्नी को सहन करते रहूं? सहना तो उसको पड़ता है जो निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसे सहना नहीं पड़ता, उसे अपनाना पड़ता है। गांधी जी की यात्रा हो रही थी। गांधी जी की यात्रा में गांधी जी के शिष्य चल रहे थे। लंबी चौड़ी यात्रा थी, गांधी जी के हाथ में डंडा और चल रहे, भाग रहे बाकी लोग। एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे भाई को लेकर कंधे पर लेकर चल रही थी। एक दो लोगों को दया आई, वो उस बच्ची के पास गए, बोले अरे हमारे पास दो, हमारे पास दो। इतनी छोटी उम्र में बस 12-13 साल की बच्ची होंगी और 5 साल का भाई उसके कंधे पर लाद कर वो चल रही थी। अरे हमारे पास भाई दो, हमारे पास दे दो बच्चे को। वो हंसी और वो नहीं बोली। गांधी जी ने उस बच्ची को भी बुलाया, लोगों को भी बुलाया, बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गांधी जी प्रैक्टिकल दिखाते थे। इन लोगों को पूछा, उस बच्ची को क्यों मांग रहे हो? बोले इतनी छोटी बच्ची है, लेकर चल रही है, अब वो कितना बोझ है, अब बोझ लेकर चल रही। अब गांधी जी ने उस बच्ची को पूछा, तुझे बोझ है बेटा? बोले नहीं, बोझ नहीं, भाई है। आपके कंधों पर जो रखा है उसके प्रति आपकी भावना क्या है? आपको यदि वो बोझ लगता है तो फिर वो बोझ आपको परेशान करेगा, कर्म योग नहीं हो सकता। मैं कंधे पर बोझ लेकर चल रही हूं या मैं कंधे पर मेरे भाई को लेकर चल रही हूं, बोझ नहीं, भाई है। सारे लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श उदाहरण हो गया था कि जब आप कर्मयोग करते हो तो पॉजिटिव रहना आवश्यक है। उसी बच्ची ने छोटे बच्चे को जो अपने कंधे पर उठाया था उसको भाई का नाम दे दिया तो बोझ नहीं रहा। उसी को बोझ समझती थी तो फिर वो कर्मयोग नहीं बन सकता था। डिपेंड्स कि क्या आपकी पत्नी आप पर बोझ है? नहीं, पत्नी है। क्या पति बोझ है? नहीं, पति है। क्या सास बोझ है? ससुर बोझ है? नहीं, सास ससुर है। क्या बच्चे बोझ है? नहीं, बच्चे हैं। आपके कंधे पर बोझ है, आप निगेटिव हो, कोई भी कर्म करो सारे व्यर्थ है, सारे व्यर्थ है। बिल्कुल वैसे जैसे आप बड़े कष्ट उठाकर गुलाब के फूलों की फुलवाड़ी सजाते हो, 4-6 महीने गुलाब के फूलों को सींचकर इतना सुंदर सा वो बन जाता है। फूलों को निकालकर उसका रस निकालते हो, अत्तर निकालते हो और वो सुगंधित अत्तर बाद में गटर में बहा देते हो। अरे यह सब अच्छा था, आखिर में क्या कर दिया? नहीं, गटर में बहा दिया।
व्यर्थ हो गया, सारा मेहनत पानी में गई। वैसे ही आप अपने कर्म करते हो, अपना वैवाहिक जीवन हो या फिर आपका पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, जहाँ भी जाते हो उनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन उनके प्रति नेगेटिव हो जाते हो, आपने गटर में बहा दिया। जितनी मेहनत सारी पानी में, सारी पानी में। अब आप खुद की तरफ देखकर खुद को पूछो कि मैं मेरे ही लोगों के प्रति सकारात्मक हूं या नकारात्मक हूं, पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। और जब जब आप आपके कर्तव्य में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में नेगेटिव हुए हो किसी के भी प्रति, उतना उतना आपका कर्म दूषित हो गया है। अब बनेगी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आपको खुद को ही पता चलेगा कि मुझे क्या फल मिलना चाहिए। केवल कर्म करने से काम नहीं होगा, सकारात्मकता के साथ कर्म करने से कर्मयोग होगा। कितने लोगों को स्वीकार है? एक बार कंसेंट दे सकते हो हाथ ऊपर करके, यस बाबा समझ में आया, करेक्ट, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहली बात है कि आप सन्यासी भी हो और कर्मयोगी भी हो, इन दोनों के साथ में चल रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको मुक्ति से रोक नहीं सकती, मोक्ष के दरवाजे से आपको दूर नहीं रख सकती, चाहे पुरुष हो या महिला, चाहे भारतीय हो या पाकिस्तानी। कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। दोनों को मिलेगा क्या? आओ हम आगे का सफर शुरू करते हैं। 5वां अध्याय 4था श्लोक, भगवद गीता 5वां अध्याय 4था श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले समझते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं उनको लगता है कि सन्यासियों को अलग फल मिलेगा और कर्म करने वालों को अलग फल मिलेगा। सबसे पहली बात, उनको सन्यास ही पता नहीं है कि सन्यास क्या है। कर्म में आसक्त न होना सन्यास है। जब जब जो कर्म कर्तव्य करके आएगा, जिम्मेदारी बन के आएगा, उन जिम्मेदारियों को मुंह न मोड़कर, न मुकर कर, न डर कर, न भयभीत होकर पूर्ण रूप से निभाना, ये है आपका सन्यास। ठीक वैसे ही हर कर्म सकारात्मकता के साथ में करना, सृजनशीलता के साथ करना, यह है कर्मयोग। ये दो अलग अलग है, हाँ जरूर अलग अलग है, लेकिन इन दोनों की गति एक समान है। मूर्ख लोग उसको अलग अलग समझते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, पंडित नहीं समझते ऐसे। जो पंडित है माने जो ज्ञानी है वो नहीं जानते ऐसा। दोनों मार्ग परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। आप सन्यास के माध्यम से जाओ या फिर आप कर्मयोग के माध्यम से जाओ, दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। आप समझ रहे हो? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। रतन टाटा, आप कहेंगे कर्मयोगी है, हाँ कर्मयोगी है। क्यों है? नहीं, वो कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं।
अरे कंटिन्यूअसली वर्क करने वालों को वर्कोहोलिक कहा जाता है। जैसे अल्कोहलिक होते हैं वैसे वर्कोहोलिक हो जाते हैं, मशीन बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं। क्या सभी यंत्र मुक्त है? नहीं, उन यंत्रों का स्विच तो किसी और के हाथ में दे रखा है। किसी ने स्विच ऑन किया, यंत्र चालू हो गया, किसी ने स्विच ऑफ किया, यंत्र बंद हो गया। मास्टर तो कोई और बैठा है, ये कठपुतली के भांति नाच रहे हैं। तो यंत्र की अहमियत है क्या? कुछ भी नहीं, वो गुलाम है। तो मुक्त कौन है? जो यंत्र नहीं बन रहा है और कर्म कर रहा है। ऐसा कौन है जो यंत्र नहीं बन रहा है? वो जो नकारात्मक नहीं बनता है। क्योंकि कोई आपको विचलित कर देवे, कोई स्विच दबाए, आपको डराए, धमकाए, नुकसान पहुंचाए और आप इधर विचलित हो जाए, आप कर्मयोग कहां से करोगे? स्विच तो उसने दबाया और इधर विचलित आप हो गए। स्विच तो उसने दबाया, उत्तेजित आप हो गए। रतन टाटा कभी विचलित नहीं हुए, कभी उत्तेजित नहीं हुए, इसलिए कर्मयोगी है। साइरस मिस्त्री को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब उत्तराधिकारी कब घोषित करते हैं? जब हमें पता चलता है कि हम रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, हमारी गात्र शिथिल हो रही है, हम अब बूढ़े हो रहे हैं, हमसे उतना काम नहीं बन पड़ रहा है, इसलिए उसको उत्तराधिकारी बनाओ। साइरस मिस्त्री, जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब साइरस मिस्त्री ने टाटा की जो संस्कृति थी, टाटा ने जो सब कुछ एक विश्व निर्माण किया था, विश्वास और विश्वासार्हता, इन सब के साथ में खेल करना शुरू कर दिया। जब जब जो जो बातें अपने हाथ में आती है तो फिर मौका फरस्त बनकर अपनी धर्म से, अपनी ढंग से उसको मोल्ड करते जाए। टाटा जी के जैसे ही ख्याल में आया वैसे ही उन्होंने साइरस मिस्त्री को चैलेंज किया और उनको अध्यक्ष पद से निकाल दिया। बात कोर्ट में गई, कोर्ट में केस चली, रतन टाटा जीत गए। दूसरे कोर्ट में गई, वहां जीत गए। आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार रतन टाटा की जो ट्रेन पटरी से कुछ देर के लिए फिसल रही थी, वो फिर से ट्रेन पटरी पर आ गई। क्यों आई? क्योंकि रतन टाटा विचलित नहीं हुए। कोई यदि गलत काम करता है आपके साथ में रहकर तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए। कोई यदि आपको कुछ करने का मौका दे देता है तो फिर आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपको न उत्तेजित हो, न विचलित हो, अपने कर्म के साथ में फोकस्ड यदि खुद रख सकते हो तो फिर आप कर्मयोगी बन जाओगे। रतन टाटा नकारात्मक नहीं हुए, सकारात्मकता के साथ, सृजनशीलता के साथ टाटा की सभी कंपनियां काम करती रही और टाटा का एम्पायर आज भी अबाधित रहा। अब साइरस मिस्त्री नहीं रहे, दुर्घटना में उनकी मौत हुई हाल ही में, चंद महीने पहले। एक बात मैं आपको बता दूं, शरीर यदि ठंडा होता है तभी आदमी की मौत होती है, ऐसा नहीं। लेकिन जिंदा होकर भी जब हमें किसी पद पर चुना जाता है, हमें कोई पद अलॉट किया जाता है, वहां मौका फरस्त बनकर हम जब दूसरों को लूट लेते हैं, संधि साधु, तब हम कर्मयोगी नहीं रहते। मौत हमारी तभी हो जाती है, बंधन में हम तभी अटक जाते हैं। मौका फरस्त लोग सभी बंधन में होते हैं, कर्मयोगी कभी बंधन में नहीं अटकते। ख्याल में रखो, साइरस मिस्त्री की मौत शरीर की बाद में हुई, लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप को जो धक्का पहुंचाया था तभी उनकी मौत हो गई थी। दूसरी बात, रतन टाटा यदि साइरस मिस्त्री की जगह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, फिर भी रतन टाटा की मृत्यु नहीं होती थी, आज भी वो अमर ही हो जाते थे, क्योंकि वो कर्मयोगी थे, मृत्यु के बाद भी कर्मयोगी ही रहते थे। एग्रीड और नॉट?
आप थोड़ी बात को समझने की चेष्टा करो। कर्मयोग का मतलब है आपके कर्म सकारात्मकता के साथ ही हो, सृजनशीलता के साथ ही हो। आपका सृजन, आपका क्रिएशन कभी रुके नहीं। सास बन गए हो तब भी क्रिएटिव ही रहो, पति बन गए हो फिर भी क्रिएटिव रहो, पिता बन गए हो फिर भी क्रिएटिव रहो। और रिटायरमेंट हो गई है, गवर्नमेंट ने रिटायर्ड किया भाई साहब, मैं थोड़ी रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा क्रिएशन तो जारी रहेगा। घर में बहू आ गई इसलिए सास रिटायर्ड हो गई, नहीं, क्रिएशन रुक गया, कर्मयोगी हो ही नहीं सकती। मृत्यु के अंतिम क्षण तक आप अपना क्रिएशन जारी रखो, कर्मयोग कहलाओगे। जीवन का अंतिम क्षण यदि आप उत्सव के साथ मनाना चाहते हो, यदि आप जीवन के अंतिम क्षण तक खुशी से जीना चाहते हो, तो आपको कर्मयोग का सहारा लेना पड़ेगा। और कर्मयोग कहता है कि आप अपने कर्म को सकारात्मकता और सृजनशीलता के साथ करते रहो, न रुको, न रुको, न किसी को दोष दो, न किसी की तरफ उंगली बताओ, क्योंकि जैसे ही किसी को उंगली करते जाओगे, उंगली उनकी तरफ दिखाते जाओगे, तो फिर निगेटिव हो जाओगे। निगेटिविटी बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा। मुक्त कैसे हो सकते हो जिसका चित्त बीमार हो गया है? बीमारी का इलाज आप खुद हो, अपने डॉक्टर आप हो। आपकी बीमारी किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आएगी, आपके खुद के समझ में आएगी कि मैं निगेटिव कहाँ हूँ, मुझे कौन सी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। कर्म तो करना ही है, तो फिर सकारात्मकता के साथ क्यों नहीं, हंसते खेलते क्यों नहीं, हंसते खेलते क्यों नहीं। उन्हीं बच्चों के साथ रहना है, उन्हीं पति के साथ, उन्हीं पत्नी के साथ, उनके ही साथ है, तो फिर हंसते खेलते क्यों नहीं, मुक्तता के साथ क्यों नहीं, कर्मयोगी बन जाओगे। क्या स्वीकार है? कितने लोगों को स्वीकार है? कृपया हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बड़ी बुनियादी बात रही, आवश्यक रही, सब आपके हाथ में दे दिया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हर एक मनुष्य का कर्तव्य, उसका कर्म, उसका कर्तापन, ये सब कुछ अलाट कर दिया है भगवान ने हर मनुष्य के पास। अब अच्छे बुरे फल का वही दाता है, वही भोगता है। एक बात तो पक्की हो जाए, हम अपने जीवन में कर्मयोग और संन्यास के अलग फल मिलते हैं ऐसा कभी न सोचें। जिन लोगों को आपने परिवार को छोड़कर भागते हुए देखा है, उन लोगों को पहले तो समझ लो वो सन्यासी है या नहीं है। जिन लोगों ने कर्म के आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को महत्व दिया है और जिम्मेदार बनकर जीवन जी रहे हैं, उनको कुछ अलग फल मिलेगा, और सकारात्मकता के साथ जो कर्म कर रहे हैं उनको अलग मिलेगा। ये गलत धारणा में मत रहो। दोनों को परम गति होगी, क्योंकि दोनों को परमात्मा प्राप्त होगा। और इसका जिक्र भगवान श्री ने 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में किया है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम की प्राप्ति, वही कर्मयोग द्वारा परम धाम की प्राप्ति। दोनों को सेम परम धाम मिलेगा। ज्ञान योगियों को भी वही और कर्मयोगियों को भी वही। ज्ञान योगी कौन? जो सन्यासी बन गए हैं, वो सब ज्ञानी है। उनको पता चला है कि विशिष्ट कर्म में आसक्त नहीं होना है, ये हमें भय तक और द्वेष तक पहुंचाता है। हमें सभी कर्तव्य कर्मों को जिम्मेदारी से निभाना है।
वो ज्ञान योगी और सभी कर्म को सकारात्मकता के साथ निभाना है, ये कर्मयोगी। इन दोनों को परम धाम की प्राप्ति होगी। अब परम धाम क्या है? आओ, शब्द आया है सामने तो परम धाम को भी समझ लो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये परम धाम होगा। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये परम धाम। आप क्या मानते हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जाहिर सी बात है, जब आदमी जीते जी नरक की यातनाएं भोग रहा है, दुख में ही जी रहा है, वो मृत्यु के बाद में कौन से स्वर्ग में जाएगा और कौन सा परम धाम प्राप्त करेगा? सोचो। आपका भविष्य आपके वर्तमान का एक्सटेंशन है, क्या आप मानते हो? आपका आज जो बीता हुआ कल है उस पर डिपेंड था। कल जो काम अधूरे रखे थे ना, उनको आज पूरे कर रहे हो। एग्रीड और नॉट? वैसे ही आज जो काम अधूरे रहने वाले हैं ना, वो कल पूरे करने वाले, आने वाले कल में। तो ठीक वैसे ही जो आदमी नरक में जी रहा है हाल ही में, वर्तमान में, वो भविष्य में क्या आ जाएगा? कौन सा स्वर्ग? और कई लोग स्वर्ग की बातें करते, लंबी लंबी बातें। एक इंटरव्यू में देख रहा था, पाकिस्तान का इंटरव्यू था, बड़ा रोचक था, सुंदर इंटरव्यू था। एक महिला पत्रकार मौलाना जी से पूछ रही थी। मौलाना जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति अल्लाह की खिदमत करेगा, माने जो परमात्मा की पूजा करेगा, उनको मौत के बाद में जन्नत नसीब होगी। जन्नत माने स्वर्ग उसको हासिल होगा। फिर पत्रकार ने पूछा कि जन्नत में क्या होगा? बोले जन्नत में, अरे जन्नत में नहीं पूछो तो अच्छा है, जन्नत तो जन्नत है, वहां पर शराब के चश्मे बहते हैं। शराब के चश्मे मालूम है? शराब की नदियां बहती है। माने यहां एक बोतल पीते होंगे तो वहां आप उसमें डुबकी लगाओ। शराब के चश्मे। और क्या होता है? बोले वहां जो आदमी पहुंचता है उसको 72 हूर मिलती है। ये 72 हूर, हूर माने क्या? अप्सराएं। जो उसको स्वर्ग मिल जाता है, जन्नत मिल जाती है, उसको 72 अप्सराएं मिलती है। क्यों नहीं? उनके साथ में रहने को, सुंदर सुंदर अप्सराएं जो बूढ़ी नहीं होती, उनके साथ में भोग भोगने को। पत्रकार महिला ने और सुंदर प्रश्न किया। बोले ठीक है, पुरुषों को शराब के चश्मे मिल जाएंगे, 72 हूर मिल जाएंगी, महिलाएं यदि अल्लाह की खिदमत करती है और ईश्वर का अच्छा पूजन करती है तो फिर उनको वहां जाने पर क्या मिलेगा? उनको एक ही पति मिलेगा। बोले उनको एक ही पति मिलेगा, ये तो नाइंसाफी हुई। इनको 72 हूर मिल रही है और फिर ये महिला को एक ही कैसे मिलेगा, और वो भी अपना ही पति? बोले हाँ, उनको ही अपना ही पति मिलेगा। बोले इस पति के साथ में इसी जन्म में तो परेशान हूं, और वहां जाकर भी वही मिलेगा, तो फिर वो जन्नत क्या काम की? अब ये महिलाओं का प्रश्न, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ है? क्या ऐसे मनगढ़ंत जन्नत में है जहां शराब के चश्मे बह रहे हैं, जहां 72 हूर बैठी हुई है, वो राह ही देख रही है कि ये बंदा कब आता है वहां? क्या बातें करते हो भाई साहब? कब तक फंसाओगे खुद को? कब तक परेशान और कब तक दुख के साथ अपना जीवन बर्बाद करोगे? रुको। सच्चाई क्या है? परम धाम की प्राप्ति होगी।
एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। दोनों को परम धाम मिलेगा, लेकिन परम धाम क्या है? परम धाम आपके चित्त की विश्रांति है। जितना चित्त व्याकुल होता है, विक्षेपित हो जाता है, उतने आप परेशान रहते हो। चित्त को शांति मिलना, चित्त को विश्रांति मिलना, ये चित्त की उच्चतम दशा है, वो है परम धाम। चित्त की विश्रांति क्या है? आपको आनंद होना चित्त की विश्रांति है। झोपड़ी क्यों न हो, भोजन में रूखी सूखी रोटी क्यों न हो, आपके पास पड़ोस में आपको एक मामूली सा वस्त्र मिला है, आपको मामूली सी नौकरी मिली, लेकिन आपका चित्त प्रसन्न है, आनंदित है, ये है आपके चित्त की विश्रांति। लेकिन महल मिल गया है, वहाँ भी दुख है, वहाँ भी परेशानी है, वहाँ भी आप नकारात्मक हो गए हो, तो वहाँ आनंद ही नहीं है। महल में बैठे हो, लेकिन भीतर में चित्त आपका विक्षेपित हो गया है, वो परम धाम कैसे हो सकता है? एग्रीड और नॉट? आपको आनंद में जितने समय रहने को मिलता है, वो है चित्त की विश्रांति। आपका आनंद जब परमानंद हो जाता है, आप परम में आनंद पाते हो। परम क्या है? आपका एक ही कर्तव्य नहीं, अनेकों कर्तव्य है। आपका एक ही कर्म नहीं, अनेकों कर्म है। आपके सभी कर्मों में आपको आनंद मिलता है। जैसे कि ऑफिस में जाती हो बहन, वहाँ पर आपको कोई ऑफिसर कहते हैं, वहाँ तो आनंद मिलता है, लेकिन घर में आकर झाड़ू पोछा लगाती हो, उसमें भी आनंद मिलता है। रसोई बनाकर परिवार के सदस्यों को खिलाती हो, उसमें भी आनंद मिलता है। हर जगह हर कर्म में आनंद है। परम में आनंद परमानंद हो जाता है। और फिर चित्त में सदा के लिए आनंद यदि वास करने लगे, तो कोई फिर डांटे, कोई लूटे, कोई काटे, कोई पीटे, कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था में जब आ जाओगे, तब आपको वो सच्चिदानंद मिल जाता है। सदा चित्तात आनंद, सदा चित्त में आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, ये परम धाम है। क्या लगता है आपको? आपने पैसा इकट्ठा कर लिया इसलिए आपको परम धाम मिलेगा? क्या लगता है? आपके पास धन सामग्री आ गई इसलिए परम धाम मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं। जहां जहां आसक्ति है विशिष्ट कर्म में, वहां वहां दूसरे कर्मों से द्वेष है, कर्तव्य से मुंह मोड़ना है, वहां वहां पर बंटवारा है अपने आप का। वहां चित्त को विश्रांति नहीं है, पश्चाताप है, ग्लानि है, आत्मग्लानि है। जहां आत्मग्लानि है वहां मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपको चाहिए कि आप परम धाम के लिए निकलें। आनंद, फिर परमानंद, फिर सच्चिदानंद। जीते जी यहीं पर। कितने लोग हैं जो परम धाम पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं? वे हाथ ऊपर करें तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अब अगला श्लोक आपको परम धाम तक पहुंचाने वाला है। इस श्लोक के बाद में मैं जो वक्तव्य करूंगा, वहां आपको बारीकाई से ध्यान देना होगा, हर एक वाक्य को समझना होगा। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। कर्मयोग के बिना संन्यास अति कठिन है। कर्मयोग के बिना संन्यास अति कठिन है। क्योंकि कर्मयोग के बिना कर्तापन का त्याग कठिन है। कर्मयोग किए बिना कर्तापन का त्याग करना कठिन है। और भगवत स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब यहां पर 2 बातें आई। देखो, मेरे हर वाक्य को अब सूक्ष्म वाक्यों को समझदारी से समझो। 2 बातें आई है। नंबर 1,
आपका कर्मयोग आपको करना ही होगा, क्योंकि कर्तापन से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं करता हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही कुछ दाता हूं, मैं ही इनको संभालने वाला हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बहू का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का, मेरे पत्नी का। ये कर्तापन आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मुक्ति नहीं हो सकती। आपके रहने से ना रहने से इस विश्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छत पर छिपकली होती है ना, छत को चिपक कर रहती है, उसे लगता है मैं निकल जाऊं तो ये छत गिर जाएगा। कोई गिरने वाला नहीं है। अरे राम जी चले गए, कृष्ण चले गए, बुद्ध के चले गए, महावीर चले गए, सूर्य कोई अस्त होने में 1 मिनट का देर नहीं करा। सूर्यास्त भी तभी समय पर हुआ, सूर्योदय भी समय पर ही हुआ। इस विश्व में कितने ही महान हस्ती आए और चले गए, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यहां कुछ रुकता नहीं है, सभी समय पर चलता है। आपके होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कर्तापन को छोड़ो। कर्तापन अहंकार लाएगा। अहंकार का बंधन मजबूत है, खंड खंड में बांटने वाला है, परेशान करने वाला है। आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कर्मयोग साधो। जो व्यक्ति कर्मयोगी बनेगा वो व्यक्ति कर्तापन से मुक्त हो जाएगा, और जो भगवत चिंतन साथ में करेगा, भगवत चिंतन साथ में करेगा, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये क्या बात है, कर्मयोग के साथ भगवत चिंतन, यस, अनोखी बात है। आओ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। 2 ऐसे रोल आपके सामने रखता हूं जो आपके लिए चॉइस बन सकते हैं। दोनों में से चूज कर सकते हो। रोल नंबर 1 रावण, रोल नंबर 2 हनुमान जी। 2 रोल आपके सामने हैं। रावण कहेंगे कि मैं कर्मयोगी हूं। कर्मयोगी क्यों हूं? क्योंकि मैंने सोने की लंका बनाई है। मैंने केवल महल नहीं बनाया, मेरे नगर में जितने लोग हैं, नागरिक हैं, रहवासी हैं, उन सब के मकानों को मैंने सोने का बना दिया। अब जिनके मकान सोने के हैं, उनके थालियां भी सोने की होंगी, उनके घर का फर्नीचर भी सोने का होगा। इतना मैं अमीर हूं और मैंने सबको अमीर बना दिया है। मैं कर्मयोगी हूं। भाई साहब, आपने उन सब के साथ में मैं करता हूं, मैं मालिक हूं, मैं ही दाता हूं, ये सोचकर अपनी मालकियत सिद्ध करने के लिए सीता माई को चुराने की जो चेष्टा की है ना, वहीं पर आपने कर्मयोग खो दिया। वही कर्मयोग खो दिया। 100 लीटर नहीं, 500 लीटर का दूध लाओ कोजागिरी पूर्णिमा को आने वाले हफ्ते में, और 500 लीटर दूध में एक नमक का छोटा सा कण डाल दो। क्या होगा? क्या होगा? क्या बासुंदी बनेगी? खीर बनेगी? नहीं, दूध फट जाएगा। तो वैसे ही रावण ने जैसे ही कर्तापन का अहंकार किया, उस अहंकार के तहत उसने राम जी का द्वेष किया, और राम जी का द्वेष करके सीता माई का हरण करने की चेष्टा की, और सीता जी का हरण करने की चेष्टा के साथ खुद का नाम, गोत्र, सब कुछ कलंकित कर रखा। कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब यदि समझना है तो हनुमान जी की तरफ देखो। रोल नंबर 2 हनुमान जी। हनुमान जी में विशेष क्या है? हनुमान जी कर्मयोगी है, ऐसा कैसा सिद्ध करोगे? पहली बात, हनुमान जी जो भी कर्म करते हैं वो कर्म मामूली नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीता जी कहां पर छुपा कर रखी है, ये ढूंढने के लिए
लंका में छलांग मारने वाला, इतना बड़ा काम हनुमान जी के सिवा और कौन करेगा। काम छोटे नहीं हैं, बड़ा काम है, तो अहंकार भी बड़ा होना चाहिए कि मैं तो इतना ग्रेट हूं कि मैं लंका लांग लेता हूं, समुद्र लांग लेता हूं और लंका पहुंचता हूं। भगवान राम जी की मुद्रिका माने राम जी की अंगूठी सीता माई तक पहुंचाने का काम मामूली काम नहीं था। वो भी रावण जैसे राजा के पहरे में, जो भी राक्षसियां थी उनके पहरे में जो सीता जी को रखा था, उनकी नजर चुराकर वहां पहुंचना था। ये काम, वो काम उन्होंने कर दिया। वो तो कह सकते थे आई एम ग्रेट पर्सन। तीसरी बात, रावण की लंका को आग लगाना, अकेले ने आग लगाना बड़ा काम था, लेकिन अकेले ने करने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं ग्रेट हूं। चलो छोड़ो, बड़ी बात, जब लक्ष्मण जी को बेहोशी से बाहर निकालना था, तब बेहोशी से निकालने के लिए एक जड़ी बूटी लानी थी। जड़ी बूटी नहीं समझती है, इसलिए पूरा हिमालय ही लेकर आए। इतना बड़ा काम, लेकिन मैं ग्रेट हूं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। लक्ष्मण जी खुद कोस रहे थे हनुमान जी को, लेकिन फिर भी नकारात्मक न होकर, विचलित न होकर लक्ष्मण जी के लिए भागदौड़ करना, सकारात्मकता के साथ कर्म करना हनुमान जी है। सोच रहे हो, जिन राम जी के लिए वो इतना कार्य कर रहे हैं, उन्हीं राम जी को कंधे पर बिठाते हैं, लक्ष्मण जी को, सीता जी को कंधे पर बिठाकर अयोध्या ले जाते हैं। इतना बाम काम करने के बाद उन्होंने तो कहना था कि अरे राम जी तो मेरे सेवा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, मैं हूं इसलिए राम जी है, कह सकते थे, लेकिन कुछ नहीं। भगवत चिंतन के लिए उन्होंने कहा जय श्री राम। कर्मयोग के साथ जोड़ दिया है जय श्री राम, भगवत चिंतन जोड़ दिया। उस चिंतन के कारण वो कर्तापन से कभी भी टस से मस नहीं हुए। जो कर रहे वो राम कर रहे हैं। एक्चुअली कौन कर रहा था? ये भगवत चिंतन की महिमा है, ये राम जी के नाम की महिमा है। खुद राम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका नाम इनसे करा रहा था, क्योंकि चिंतन की ताकत आपके भीतर को, चित्त को विश्रांति दिलाती है। आप कहेंगे भगवान का नाम क्यों लेना है? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उन्होंने ये सारा कुछ निर्माण किया है। अब आप उन भगवान को राम का नाम दो या कृष्ण का दो या अल्लाह का दो, पैगम कुछ भी दो, आपकी बात है। आपको जो पल्लू पड़ती वो आप उनको नाम दो, नाम से मतलब नहीं। लेकिन वो नाम जपने से चित्त में जो शांति आती है, विश्रांति आती है, उससे आनंद आता है, आनंद से परमानंद आता है। हर कर्म करने में आपको खुशी होती है, और फिर सदा चित्त में आनंद, सच्चिदानंद की अवस्था, वो अवस्था मिल जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के सागर है, गुण के सागर है, शक्ति के सागर है। ये सागर क्यों बन रहे हैं? दिन प्रतिदिन हनुमान जी बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, उनकी महिमा बढ़ते जा रही। क्यों? क्योंकि भगवत चिंतन का उन्होंने सहारा लिया है। कर्मयोगियों को चाहिए कि वे कर्मयोगी भगवत चिंतन साथ में जोड़ दे, तो दूध के साथ शक्कर, दोनों का मिलाप एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। दूध की अपनी महिमा है, शक्कर उसमें जोड़ दो तो महिमा बेजोड़ है। आप समझ रहे हो? एक सीता जी की तरफ भोग की दृष्टि से देख रहा है, और दूसरा सीता जी तरफ माता की दृष्टि से देख रहा है। क्या विशेष है? देखो, मेरे तन में राम, मन में राम, सीना चीर कर सीताराम बता दी है। मतलब क्या है? मेरे चित्त में मेरे लिए राम सीता ये परम धाम है।
आप यदि भगवत चिंतन को साथ में जोड़ते हो तो वो नाम आपके चित्त को विश्रांति दिलवाएगा, इसलिए आपको नाम स्मरण करना होगा। यदि कर्मयोग कर रहे हो और सकारात्मकता चाहिए और आपको हमेशा के लिए सृजनशीलता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए और विश्रांति ही चाहिए, परम धाम ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए, तो फिर आपको भगवत चिंतन करना होगा। अब आप भगवत चिंतन की महिमा यदि समझे हो तो फिर मुझे बता दो कि कर्मयोगी बनना चाहते हो तो क्या भगवत चिंतन भी आप करोगे? यदि करोगे तो फिर एक बार सहमति दर्शा दो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवत चिंतन और उसके साथ किया गया कर्म कर्मयोगी की पहचान है। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने जितने आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे उतना उतना आपको भौतिक जगत में जो पसारा है, माने भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जैसे कार हो गई, संपत्ति हो गई, गहने हो गए, धन हो गया, लोग हो गए, पद हो गए, इन सारी बातों का आकर्षण नहीं रहेगा। वो आपके पास रहेंगे, आपके चरण चूमेंगे, आपके पास वो लक्ष्मी पानी भरेगी, फिर भी आप भीतर से शांत रहेंगे। लोग कहेंगे अरे उत्तेजित नहीं होते, आपके पास तो ये है, अरे ये तो आना जाना है, क्षण भंगुर है, आज मेरा नहीं था, आज हो गया, कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन मेरे चित्त का आनंद कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, मुझे तो सच्चिदानंद बनना है। इसलिए आप कर्मयोग करो, भगवत चिंतन करो और सन्यासी बनकर करो। तीनों बातें बेजोड़ है। पहले सन्यास, कर्म में न आसक्त हो, सभी कर्तव्य कर्म को निभाओ प्रेम के साथ। दूसरी बात, कर्मयोग करो तो हर कर्म सकारात्मकता के साथ ही करो। नंबर 3, सकारात्मकता को कभी न भूले या फिर नकारात्मक न हो जाए, इसलिए भगवत चिंतन का सहारा लो, आत्मविश्रांति पाओ और फिर कर्तापन से मुक्ति पाकर परम धाम मोक्ष की प्राप्ति करो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।